हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एरिके पाम को लेकर, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो एरिके पाम की जो लीफ हैं वो झुलस रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करें। तो आज ये वीडियो एरिके पाम को ही लेकर है। देखिए फ्रेंड्स, गर्मी तो बहुत है, ये तो आप सभी को पता ही है, और ये 2-3 महीने तो अब गर्मी रहेगी। और जो हमारे नाजुक छोटे पौधे होते हैं उनके लिए तो बहुत हानिकारक है। तो बस इन्हें जो सुबह की 1-2 घंटे की धूप होती है वही लगनी चाहिए। ये एरिके पाम मेरे सीढ़ियों पर रखे हुए हैं और देखो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। विंटर्स में मैं इन्हें बाहर रख देती हूँ और आप इनकी लीफ को भी देख रहे होंगे, कहीं से सूख नहीं रही है, मुड़ नहीं रही है, जैसे आप बोल रहे हैं फोल्ड हो रही है, फोल्ड नहीं हो रही हैं। और ये वीडियो वैसे भी मैं शाम के टाइम बना रही हूँ और आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं लीफ मेरी कहीं से भी अब जैसे जली जली सूखी सूखी सी हो रही है वो बिल्कुल नहीं है, एकदम ग्रीन है, हेल्दी है और नई लीफ भी निकल रही हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको स्टार्टिंग से ही इसकी जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए वो बताऊंगी। सबसे पहले तो हम एरिके पाम को लगाने के लिए एक बहुत अच्छा सा पॉट लेंगे। मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप सीमेंट का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, उसमें भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो हम पॉट ले रहे हैं थोड़ा बड़ा ही लें, क्योंकि एरिके पाम को बार बार ट्रांसप्लांट नहीं करते। इसको कम से कम 4 से 5 साल तक एक ही पॉट में रहने दें तो ये बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा, एरिके पाम के लिए जो हम सॉइल तैयार कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। अगर हम 20% मिट्टी ले रहे हैं, या तो वो किसी खेत की हो या अपने गार्डन की, बस चिकनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो हम खाद डाल रहे हैं, अगर गोबर का खाद है तो वो 10% डालना है, और अगर आपका केंचुए का खाद है तो भी वो 10% डालना है। अगर आप किसी लीफ का या पत्तों का खाद डाल रहे हैं तो वो आपको 15% डालना है, क्योंकि ये लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये फूलों के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है जो हम पत्तों की खाद यूज करते हैं। और आपको इसमें कोई भी फंजीसाइड अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। एनीवे इसमें कोई फंगस लगती नहीं है एरिके पाम में। तो आपको इस मिट्टी में 5-7% आपको इसमें सैंड डालनी है। तो ये मिट्टी को हम जब मिक्स कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयार होती है, और फिर आप पॉट में भरकर एरिके पाम लगाएं और फिर इसमें पानी डालें। और एरिके पाम को आपको शाम के टाइम लगाना है। अगर आप सुबह के टाइम लगा रहे हैं तो उसे धूप में नहीं रखना है, आप छायादार जगह में रखें। 1 हफ्ते तक उसको नॉर्मल ऐसे ही किसी छज्जे के नीचे या शेड के नीचे रखें तो वो ख़राब नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं और बहुत अच्छे से चलेगा। और ये जो मैं आपको अपने एरिके पाम दिखा रही हूँ ये फ्रंट बालकनी में रखे हुए हैं, जहाँ निकलते ही धूप आती है और कम से कम 3 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है। तो भी देखो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि मैं इनको बीच बीच में फर्टिलाइज़र, खाद और गुड़ाई और पानी तो खैर मैं 2 ही टाइम डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और शाम तक मिट्टी सूख जाती है। अच्छा, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जब भी पौधों में पानी डालें तो नीचे गमले में तो आप डालते ही हैं, पर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि बहुत गर्मी है। जो लीफ होती है उन पर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो पत्तियां हैं ना मुरझाएंगी नहीं और झुलसेंगी नहीं, वो बोल रहे हैं ना सूख रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, वो भी नहीं होंगी। तो आपको पानी का स्प्रे भी एक बार तो करना ही है, तो आप शाम के टाइम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए एरिके पाम का जो पॉट है काफ़ी भर गया है, इसे काफ़ी टाइम हो गया है एक ही पॉट में लगे हुए। तो मुझे इसका ट्रांसप्लांट तो इनको करना ही है, लेकिन देखो न्यू प्लांट निकल रहे हैं और यही मौसम होता है न्यू प्लांट्स निकलने का। और देखो कितने सारे निकल रहे हैं। तो मैं अभी इनको, अभी नहीं, बरसात में, अगर आपको अपने एरिके पाम का ट्रांसप्लांट करना है तो प्लीज़ बरसात में करें, अभी नहीं करना है। और मैं इनको 2-3 पॉट में शिफ्ट करूँगी तो ये एरिके पाम मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे। ये कमेंट आया था कि एरिके पाम बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हम कहाँ से लें अगर हमें सस्ते मिल जाएं। मैं बताती हूँ, सस्ते कहीं नहीं मिलते हैं।
10-20 रुपए का ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे ही बरसात आएगी आप छोटे छोटे पॉट लीजिए, उसमें जैसे मैंने सॉइल बताई है वैसे भरिए। और आपको छोटा ही एरिका पाम लेना है तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, 40-50 रुपए का, 30 का भी पड़ सकता है, तो आप उसे लगाइए। और बरसात जब होती है उनमें बरसात का पानी लगता है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी और बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर 1 साल में देखना आपके एरिके पाम कितने सारे हो जाएंगे और वो कितने बड़े हो जाएंगे। तो आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो छोटे से एरिके पाम लगाए थे, कितने बड़े हो गए। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हमेशा तो नहीं करती हूँ। मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, मैंने 12 एरिके पाम बरसात में मंगाए थे और छोटे ही मंगाए थे और देखो आज वो बहुत बड़े हो रहे हैं। अगर आपके एरिके पाम धूप की वजह से ख़राब हो रहे हैं तो प्लीज़ ग्रीन नेट के नीचे रखें या छज्जे के नीचे। ओके फ्रेंड्स, बाय।